दैट इज़ प्रिटी ह्यूज। और उसमें देखें कि आप श्रीलंका ने भी कल बड़ा स्ट्रगल किया, जहाँ पे कल उनको पहले इतना अच्छा उनको स्टार्ट मिला, उन्होंने हमारे सारे टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया। उसके बाद 3 बैटर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि हमने आखिरी 20 ओवर्स में 120 रन्स बना दिए। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका का स्टार्ट बहुत बेहतरीन था, लेकिन फिर उनका मिडिल ऑर्डर आके फेल कर गया। 85 फॉर 0 थे। फिर कुशाल मेंडिस, समरा विक्रमा, चरित असलंका, कमिंडू मेंडिस, ये सारे कुछ खास नहीं कर पाए, मोमेंटम नहीं कर पाए। और फिर आपको पता है एंड पे आके हसरंगा ने जो 50 प्लस किए 52 ईयर्स, उसकी वजह से थोड़ा सा मैच उनके हाथ में गया था। और वो फिर भी देखेंगे आप, पाकिस्तान जो मर्जी हो जाए, मैच कंफर्टेबली जीत रहे हो, मैच जैसा मर्जी बनाओ, आखिरी बॉल तक मैच जरूर जाता है। वो फिर भी आखिरी बॉल तक गया। सो दैट इज, अभी हम जीत तो गए हैं, व्हिच इज ह्यूज, लेकिन हमें अपने वीक पॉइंट्स को बहुत करीब से ऑब्जर्व करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। हमाद, हसरंगा हमारे लिए क्यों हमेशा से इतना एक मैथ का सवाल बन के सामने आ जाता है, वो भी ज्योमेट्री का, कि हसरंगा ने आप देखें आउट भी किया उन्होंने बाबर को, जी। और फिर उसके बाद जो है वो रन्स भी उन्होंने हमारे खिलाफ नहीं, रिजवान को भी उन्होंने आउट किया, फखर को हसरंगा ने 3 विकेटें ली, 54 रन्स देके और फिर 59 रन्स बनाए 52 इनका बॉल्स पे। प्रेशर क्यों हैंडल नहीं कर पाते हैं? नहीं, हसरंगा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नो डाउट। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान अगेंस्ट नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन्स किए हुए हैं और आईपीएल में बड़ा स्कोर किया हुआ है, आउट बड़े किए हुए हैं उन्होंने। तो है तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नो डाउट। और जिस तरह से वो कल खेल रहे थे, लग रहा था कि वो शायद राशिद खान या कुलदीप यादव ही हैं, या हरा ही देंगे पाकिस्तान सिंगल हैंडल। नहीं, वो हसरंगा है और हसरंगा की अपनी एक पहचान है, और वो वाकई में राशिद का भी नाम लिया, कुलदीप तो खैर पास भी नहीं आते हसरंगा के, कुलदीप स्किल में तो पास भी नहीं है हसरंगा के यार। लेकिन बात ये है कि वो देखे ना, कुलदीप यादव भी जब आता है, बाबर आजम को हमेशा से प्रॉब्लम रही है, और वो विकेट तो ले जाता है, यही सीन राशिद खान मेरा भी आता है, फोर्टन भी आता है, तब भी हो जाता है मसला, क्या बात कर रही हैं। चलो किसी का भी एशिया की बात करें ना, तो लेकिन जो हसरंगा का कंपैरिजन कर रही है बनता नहीं है। हाँ, राशिद को मैं थोड़ा सा हाई रेट करता हूँ, राशिद खान को, क्योंकि वो जो अपनी बैटिंग में भी जो लेके आते हैं एक एक्स फैक्टर अपनी बैटिंग से भी, तो वो तो खैर एक डिफरेंट प्लेयर है। लेकिन हसरंगा की बात करें तो हसरंगा कुलदीप से बड़ा प्लेयर है हसरंगा। कुलदीप तो अभी पास भी नहीं है उसके। कुलदीप, आप मुझे बताएं, लगी मिर्ची नहीं अभी नहीं है, पानी है मेरे पास। नो डाउट स्किलफुल बॉलर है, बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन बॉलर है, बड़ा अच्छा किया वो अपनी टीम के लिए, लेकिन आप देखेंगे उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। टेस्ट मैचेस को खेलने चाहिए, ओडीआईज उसको खेलने चाहिए। अगर वो हसरंगा लेवल का प्लेयर हो या हसरंगा के जितना अच्छा प्लेयर हो तो उसको ड्रॉप करे उसकी टीम। तो कहीं ना कहीं तो ये वाले इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे कुलदीप से कुछ ऐसा है नहीं। अगर हम एशिया के टॉप स्पिनर्स की बात करें हर टीम में से, मतलब हर टीम में से नहीं, ज़्यादातर तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की ही बात हम करेंगे, तो इसमें से आप हर टीम में से एक बेस्ट स्पिनर बताएं कौन सा इस वक्त? आई थिंक इंडिया की अगर बात करें तो चक्रवर्ती इस वक्त सबसे बेहतरीन है, जो मिस्ट्री स्पिनर एक तो, और ऑब्वियसली इनके पास, श्रीलंका के पास बहुत सारे हैं, लेकिन टॉप ऑफ द जो लिस्ट हैं वो हसरंगा है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान उस तरह से ना कंसिस्टेंट नहीं है। नहीं, नुमान क्योंकि एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और होम कंडीशंस में ही खेल रहे हैं, तो वो आप उनको कह नहीं सकते। बाकी आप दोनों की बात करें, अबरार है, लेकिन आप उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे ना। आप अगर आपका वो टॉप स्पिनर है या मेन स्पिनर है, तो जैसी मर्जी विकेट है आप अबरार को ड्रॉप नहीं कर सकते। वही ना, स्टैटिस्टिकली उसके स्टैट्स बड़े बेहतरीन जा रहे हैं। वो 4 विकेट्स के बाद आपने ड्रॉप कर दिया उसको। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं क्योंकि खुद मिस्ट्री स्पिनर हूं, तो हाँ, मैं इस चीज़ को बता सकता हूं, चाहे फ्लैट विकेट है चाहे जैसा मर्जी विकेट है, जो मिस्ट्री स्पिनर होता है उसके पास हमेशा एज होता है। एक तो उसका एक्शन समझ नहीं आएगा, और उसके पास अगर वो दोनों कर रहा है, कैरम बॉल भी कर रहा है, और ब्रेक भी कर रहा है, रॉन्ग वन भी कर रहा है, तो उसके पास चांसेस हैं वो विकेट का आपको लेके दे सकता है। ठीक है, चाहे वो फ्लैट ट्रैक है, चाहे वो जैसा मर्जी है, वो रन्स बचा के भी देगा आपको मैच बना के भी देगा। तो अगर आपका वो टॉप स्पिनर है तो आपको उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में इस वक्त तो भी कोई उस तरह का स्पिनर नहीं बना पाया, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे उस तरह से। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अंडररेटेड है बहुत, मेहदी हसन मिराज, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। बैटर तो वो हैं ही हैं, लेकिन वो एज ए बॉलर भी बहुत लीथल है। राइट, और अफगानिस्तान से तो खैर राशिद खान ही है। अफगानिस्तान से तो 3-4 है।
राशिद है, नूर है, मोहम्मद नबी भी, इवन मोहम्मद नबी जब बॉलिंग की बात आती है टॉप ऑफ द लिस्ट आप समझ लें कि उन्हें जरा कंसीडर किया देखिए उनको ना सबसे बड़ा एज ये है कि अगर राशिद को रन आ जाते हैं तो मुजीब रन बचा लेते हैं, बिल्कुल ऐसी है, वो नूर टीम बचा वर्क ही लेते चल रहा हैं, होता है तो वो उनके पास तो इस टाइम जखीरा है बहुत बड़ा। अच्छा बांग्लादेश, शकीब तो अब मतलब आप तो फिर आप मेहदी हसन मिराज को उसी लिस्ट में लेकर आते हैं। अच्छा रिशाद के बारे में क्या कहेंगे? हाँ रिशाद बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। रिशाद एक तो लेग स्पिनर का ये मसला है कि जहाँ पे थोड़ा सा ग्रिप अगर आपसे प्रॉपर नहीं हो रहा बॉल तो वहाँ पे उनको मार पड़ जाती है, मार पड़ जाती है। तो बाकी अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन स्टिल अभी वो उस मेरे ख्याल से अभी लर्निंग प्रोसेस में है अभी। हाँ खैर अच्छी इनकी जो है वो ट्रेनिंग तो मुश्ताक साहब तो कर रहे हैं। आई विश के यहाँ पाकिस्तान में भी वो थोड़ा सा देख लें अब तो यहाँ पे भी स्पिनर्स जो है वो तैयार हो जाएं। वैसे उनकी अपनी भी बहुत मेहनत है बांग्लादेश के स्पिनर्स जी ऑब्वियसली वो मुश्ताक भाई तो अभी आए हैं ना, वो तो पहले से ही कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लेगेसी कायम रखी है। अच्छा गजाल यही सवाल आपसे भी मैं करना चाहूँगी कि अगर स्पिनर्स की बात की जाए, हु इज़ योर फेवरेट स्पिनर्स इन ऑल द एशियन टीम्स? यार प्रीटी मच सेम ही होंगे, लेकिन अफगानिस्तान से वो थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाएगा, लेकिन मुझे नूर का ज्यादा मजा आता है। राइट हाँ जी, नूर बहुत लीथल है, नूर का ज्यादा मजा आता है। और इंडिया से आप वरुण को ही रेट करेंगे? वरुण नहीं है, मुझे कुलदीप से तो ज्यादा बेहतर लगता है मुझे वरुण बेहतर लगता है। और हमारे इधर से अभी स्टैटिस्टिकली फिर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स की अगर परफॉर्मेंस देखे तो अबरार ही आएगा। क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है कोई भी। हम सफियान को तैयार कर सकते थे, सफियान को हम तैयार कर सकते थे, बट हमने उसे मौका ही नहीं दिया। एग्जैक्टली खिलाते ही नहीं हम। और इसी तरह से जब साजिद आया था, जिस वक्त उसका एक उसको लाया गया था, अगर उस टाइम पर हम उसको, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में भी उसको लेके जाना चाहिए था, मैंने इंटरव्यू किया था मोंटी पनेसर का, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि आप साजिद को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ना, उन्होंने कहा साजिद को आप अपनी टीम में रखें। तो मतलब लोगों की नज़र में था वो, और स्पेशली उसने अपने एक बड़ा इम्पैक्ट बनाया था। तो आप जो है ना वो समटाइम्स, अब आप देखें अब वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है साजिद में भी, क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही शेक हो गया सारा। तो आपने वो उसका एतमाद ही खो दिया, उसने मतलब इतनी परफॉर्मेंस दी, उसके बावजूद वो आपको ही नज़र नहीं आ रहा। आगे टेस्ट सीरीज हुई, वहाँ पे भी आप उसको नहीं लेके गए, नुमान को आप ले गए, जो भी रीजंस थी, बट आपको ना थोड़ा सा लेके चलना चाहिए अच्छे प्लेयर्स को। अच्छा ऑडियंस से भी मेरा यही सवाल है, आप सब लोग कमेंट्स में बताएं कि एशियन टीम्स में आप के नज़दीक टॉप स्पिनर्स जो हैं वो कौन से हैं, यानी अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इन 5 टीम्स में से अपने फेवरेट स्पिनर्स जो हैं वो हमें बताएं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगले मैच की। अगला मैच कल है? कल है, और कल हमारा दूसरा मैच है प्रोबेबली श्रीलंका के साथ। यस। तो फिर क्या लग रहा है, अब एक दफ़ा तो हम मतलब जीत गए हैं, अब दूसरी बार ऐसा होता है हम थोड़ा सा हौसला ज़रा हमारा जब बुलंद हो जाता है ना तो हम मैच हार जाते होते हैं। और चेंजिंग तो वैसे ही हमें करने का बहुत शौक है, मतलब अबरार को भी बदल दिया, तो चीज़ें बदली हैं हमने। क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? एनी अपडेट, एनी इनसाइड न्यूज़? मेरे ख्याल से सेम साइड के साथ ही जाएंगे शायद, और पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा सीरीज। वाओ 3-0। अच्छा, अब उसकी रीज़न आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ ये, कि पहला मैच पाकिस्तान अगर वन साइड जीत जाता तो शायद थोड़ा सा वही जो एक हमारी एज अ नेशन भी एक आदत है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, यार अच्छा कर लांगे कोई काम नहीं। तो वो एक नहीं हुआ, सब प्लेयर्स, पूरी मैनेजमेंट अपने टॉस पे थी थ्रू आउट, और बल्कि जो टीवी के सामने बैठे हुए थे उनको भी लग रहा था कि ये जो हुसैन तलत को आखिरी ओवर मिला ये रन ना हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ पाकिस्तान को एक्टिव रखेगी सेकंड मैच में भी, और जब आप सेकंड जीते हैं फिर आप वाइट वॉश के लिए भी जाते हैं, तो मेरा इसके ऊपर यही है प्रेडिक्शन कि पाकिस्तान वाइट वॉश करेगा। अच्छा, ओवरऑल अभी तक 157 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ODIs। Okay. Pakistan has won 93 and Sri Lanka has won 59. So Pakistan has a very clear victory over Sri Lanka in this regard. और लास्ट 5 ODIs में से 4 पाकिस्तान जीता हुआ। क्या बात है। तो मैं भी अगला भी और पाकिस्तान में तो ये कितनी देर बाद हो रही है श्रीलंका की? अभी मेरे को कुछ अर्सा पहले ही खेल के गए हैं वो। रिसेंट ही खेले थे, रिसेंटली ही करके गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा इस चीज़ को। अच्छा जी, कमेंट्स ऐड करते हैं। प्रियांक कह रहे हैं हमाद भाई बाबर फॉर्म में कब आएगा, इसको हम बाद में लेते हैं, ज़रा मुझे वो अपने सवाल के जवाब लेने दें जब वो फॉर्म में आएगा तब। DDTE कह रहे हैं कुलदीप, राशिद, मिथुन, नाइस। शॉर्ट कह रहे हैं कुलदीप, ओके। वेटिंग फॉर 16 नवंबर।